प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हाँ प्यारे, पूर्व की कथा में आप सबने श्रवण किया कि मैया सती अपने पिता दक्ष के हो रहे शिवहीन यज्ञ में जाकर अपना प्राणांत कर लेती है। प्यारे, योगाग्नि प्रकट करके अपने शरीर का मैया त्याग कर देती है। और मरत सती हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मृत्यु के समय मैया सती ने हरि से यही वर मांगा कि उनका प्रेम भोलेनाथ के चरणों में जन्म जन्मांतर तक लगा रहा है, अनुराग लगा रहा है। तो प्यारे, इसी कारण तेहि कारण हिल गिर गिर जाई, जननी पार्वती तक। राजा हिमांचल के यहाँ मैया पार्वती के रूप में दूसरा जन्म ली। मैया पार्वती का अवतार होगा। और इसकी सूचना जब देवर्षि नारद जी को मिलती है तो वह बड़े प्रसन्न होते हैं। मैया के उस बाल स्वरूप का दर्शन करने, उस स्वरूप का दर्शन करने राजा हिमांचल के घर गए। और राजा हिमांचल जैसे देखते हैं कि एक श्रेष्ठ सिद्ध सनातन संत का आगमन मेरे लिए हुआ है, राजा और रानी दोनों मिलकर के उनका अनेकों प्रकार से सत्कार, आदर सत्कार किए। प्यारे, हमारे सनातन धर्म की है परंपरा है कि अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे लिए देवता के तुल्य होता है। और कहीं यदि अतिथि संत के रूप में आ जाए तो क्या पूछना। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि संत मिलन को जाइए, तज ममताभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटि की यज्ञ सुना। संतों की सेवा में यदि आप एक कदम आगे चल करके जाते हैं तो प्यारे, आपके द्वारा चला हुआ एक एक कदम करोड़ों यज्ञ के समान होता है। ऐसे श्रेष्ठ सिद्ध सनातन संत का आदर सत्कार राजा और रानी दोनों मिलकर के। नारद जी से राजा ने कहा कि आपका आगमन मेरे लिए हुआ, मैं धन्य हुआ, और आप जैसे संतों के सेवा का फल मुझे प्राप्त हुआ कि मेरे गृह में एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया है। आप उसका हस्तरेखा देख करके उसके गुण और दोष से हमें अवगत करा। देवर्षि नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। अपनी पुत्री को ला करके राजन नारद जी की गोदी में रख दिया और नारद जी उसका हस्तरेखा देख रहे हैं। और हस्तरेखा देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे राजन, आपकी पुत्री बड़ी ही सुलक्षणी है और इसका एक नहीं अनेकों नाम होगा। नाम उमा, अंबिका, भवानी, अनेकों नाम होंगे। कोई इसे उमा के नाम से जानेगा, कोई अंबिका के नाम से जानेगा, कोई भवानी के नाम से जानेगा। और इसके कीर्ति से इसके माता और पिता को यश प्रदान होगा। राजा और रानी सुनकर के बड़ा प्रसन्न हो गया। नारद जी ने कहा कि इसके गुण को तो मैंने आप दोनों को सुना दिया, लेकिन इसके भाग्य में कुछ, इसके हस्तरेखा में कुछ दोष भी लिखा हुआ है, उसको यह ध्यानपूर्वक सुने। राजा रानी चिंतित हो गए। प्यारे, गुण सुन करके तो बड़े प्रसन्न हुए थे। जितना गुण सुन करके प्रसन्न हुए थे, जब दोष की बारी आई प्यारे, सबकी मुखाकृति बदल गई। चिंतित हो गए। राजन ने कहा कि क्या मेरे पुत्री के हस्तरेखा में दोष भी है? उन्होंने कहा हाँ, दोष है। अब दोष क्या है उसे अब आप सुने। किसका विवाह जिसके साथ होगा वह योगी होगा, जटिल होगा, मन काम से विरक्त होगा, नंगा धड़ंगा रहने वाला। उसका वेश देखने में अमंगल जैसा लगेगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही करनी नहीं, पर ही हस्त यश है। ऐसा इसके हस्तरेखा में लिखा हुआ है। प्यारे, राजा और रानी जब इतना सुनते हैं तो चिंतित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि तब तो मेरी बेटी का भाग्य ही फूट गया। सब रोने लगे। देवर्षि नारद जी ने दोनों को समझाया, राजन, इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पुत्री के भाग्य में जितना दोष लिखा हुआ है, ये सारे दोष
देवों के देव महादेव भोलेनाथ के अंदर है। और यदि आपकी पुत्री तपस्या करे तो भोलेनाथ को यह वर के रूप में पा सकती है। नारद जी की बात सुनकर के राजन आश्चर्य में पड़ गए कि जो आदि देव महादेव हैं, देवों के देव हैं, क्या ऐसा संभव है कि मेरी पुत्री का विवाह उन महादेव के साथ हो जाए? नारद जी ने कहा हाँ, ये संभव है। यदि आपकी पुत्री तपस्या करे तो जो तप करे कुमारी तुम्हारी तो भाभी बेटी से कहते भोलेनाथ के लिए क्या असंभव है। नारद जी पार्वती को समझाते हैं कि बेटी अब तुम भोलेनाथ को अपने हृदय में धारण करते हुए जंगल में जाकर के उन्हें पाने हेतु कठोर तपस्या करो। पार्वती मैया उस समय 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष की छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के चरण में सर को झुका करके देवर्षि नारद जी को अपना गुरु मान करके उनके आदेश का पालन करते हुए वन में जाकर के तपस्या करते। और प्यारे मैया पार्वती का जो कठोर तप है वह बड़ा ही विस्मरणीय, क्योंकि मैया पार्वती ने कितना कठोर तप किया कि संवत सहस्र मूल फल खाए, संवत सहस्र मूल फल खाए, शाक खाई 100 वर्ष बिताए, कछु दिन भोजन वारी बतासा किए, कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पात वहीं पर ही सुखाई, 3 सहस्र संवत। इतनी कठोर तपस्या कि संवत सहस्र मूल फल खाए। 1000 वर्ष तक मैया ने कंदमूल फल खाया, साग खाई 100 वर्ष बिताए, 100 साल मैया ने शाक खा करके तपस्या की। कुछ दिन भोजन वारी बतासा, कुछ दिन तक तो मैया ने हवा और जल पी करके भोलेनाथ की तपस्या की। और ये कठिन कुछ दिन उपवासा, कुछ दिन तक तो मैया ने जल का भी त्याग कर दिया, निर्जल रह करके मैया ने भोलेनाथ की तपस्या की। बेल पात मई परई खाई, 3 सहस्र संवत्सर खाई। बेल के सूखे पत्ते जो टूट करके पृथ्वी पर बिखरे हुए थे, उन सूखे पत्तों को खा करके मैया ने 300 वर्ष तक भोलेनाथ की तपस्या की। और यहाँ पर प्यारे मैया का एक नाम अपर्णा पड़ गया, भक्तों ने उन्हें मात अपर्णा की उपाधि दी। बोलिए मात अपर्णा की जय। मैया के इस कठोर तप को देख करके आकाश में गंभीर आकाशवाणी हुई कि हे देवी पार्वती, तुम धन्य हो। भोलेनाथ के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, जो तुम्हारी श्रद्धा है, वो धन्य है। जो तुमने इतनी कठोर तपस्या इतने कम उम्र में किया, आज तक तुम्हारे जैसा तपस्या करने वाला इन 3 लोगों में कोई नहीं है। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब तुम भोलेनाथ को वर के रूप में अवश्य प्राप्त करोगे। जब तुम्हारे माता पिता तुमको घर से बुलाने आए तो तुम अपने गृह को चली जाना। ये तो रहा प्यारे मैया पार्वती की तपस्या। और इधर हमारे भोलेनाथ की क्या दशा है प्यारे भोलेनाथ ने जब से मैया सती का त्याग किया, उनके मन में वैराग्य आया। उनके मन में पूर्ण रूप से वैराग्य आ चुका है प्यारे। वह साधारण जीवों की भांति, मानव की भांति पृथ्वी पर एक साधारण जीव की भांति विचरण कर रहे हैं। जिस ग्राम में प्रभु की कथा हो रही है, प्रभु की चर्चा हो रही है, सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है, वहीं पर बैठ करके श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम। और भोलेनाथ की इस विचित्र दशा को जब रघुनाथ जी देखते हैं, श्री राम जी देखते हैं, तो भोलेनाथ के सामने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि अब आप विवाह की तैयारी कर लें, अपने इस विचित्र दशा का त्याग कर दें, क्योंकि देवी पार्वती के रूप में सती का जन्म राजा हिमांचल के यहाँ हो चुका है। मैया सती अब राजा हिमांचल के गृह में पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी है। अब आप उनके विवाह की तैयारी करें और अपने विचित्र दशा का ध्यान करें। भोलेनाथ
सप्तऋषियों को बुलाते हैं जय। और सप्तऋषियों से कहते हैं कि तुम जाओ देवी पार्वती की परीक्षा लो, मुझे वर के रूप में पाने के लिए जो तपस्या कर रही है क्या सत्य है, तो उनकी परीक्षा लो, फेला करके साल बता दो। सप्तऋषि मैया पार्वती के समीप गए और उनकी परीक्षा लेने के लिए अनेकों प्रकार का प्रलोभन दिए कि अरे जिस देवर्षि नारद की बात को मान करके तुम वन आकर के इतनी कठोर तपस्या कर रही हो, नारद स्वयं एक बैरागी है, उसने किसका घर बसाया है, किसकी बात तुम मान रही हो, तपस्या करना बंद करो। तुम कहो तो एक से बढ़कर एक रूपवान, धैर्यवान, गुणवान, तेजवान राजा हैं, देवता हैं, उनसे मैं तुम्हारा विवाह करवा दूं। अनेकों प्रकार का प्रलोभन दिए, लेकिन प्यारे मैया पार्वती वैसे राजा हिमांचल की पुत्री है, पहाड़ की पुत्री है। भोलेनाथ के प्रति जो उनका श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, वह भी पहाड़ की तरह ही दृढ़ है। सप्तऋषि अनेकों प्रकार से प्रलोभन देते हार गए। फिर मैया सती अपने दृष्टि को खोला, उन्होंने कहा कि मैं अपनी कठोर तपस्या भोलेनाथ को पाने के लिए कर रही हूँ, मैंने वर के रूप में भोलेनाथ को चुन लिया है। भोलेनाथ को यदि मैं वर के रूप में नहीं पाऊंगी तो यूं ही उनके नाम का जय घोष करते, गुणगान करते अपना प्रणाम कर लूंगी। ये इनका संकल्प। मैया पार्वती से कहते हैं कि भोलेनाथ ने हमें आदेश दिया था कि हम सब आपके पास आए और आपकी परीक्षा में, आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ये प्यारे राजा हिमांचल आते हैं, अपनी पुत्री को अपने गृह ले गए और जब सप्तऋषि आकर के भोलेनाथ से पार्वती के कठोर तप के बारे में बताया, प्यारे भोलेनाथ फिर अखंड समाधि में चले गए, समाधि में चले गए। और प्यारे उस समय एक और अप्रिय घटना घटी कि तारकासुर नामक एक दैत्य ब्रह्मा से वरदान पा लेता है कि शिव के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो, क्योंकि वो जानता है कि शिव जी का विछोह सती मैया से हो चुका है, न शिव जी का विवाह होगा दोबारा, न उनसे कोई पुत्र होगा, न मेरी मृत्यु होगी। लेकिन सारे देवता योजना बना करके कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजते हैं। शिव जी के ऊपर कामदेव अपने काम के बाण को छोड़ता है, शिव जी क्रोधावेश में आकर के अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को जला करके कामदेव की पत्नी रति रोती बिलखती आती है। भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने काम के केवल शरीर को जलाया है, इसकी आत्मा अमर है। जब द्वापर युग में आनंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर आदिनारायण 16 कृपा से कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तब उन्हीं के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति अपने शरीर को प्राप्त करेंगे। और इधर प्यारे भोलेनाथ के विवाह की तैयारियां चलने लगी। सारे देवता दिव्य दिव्य विमान पर बैठ गए और लेकिन दूल्हे को तैयार करने वाला कोई नहीं है। तो भोलेनाथ ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम मेरा श्रृंगार करो, और विचित्र उनके गण हैं और सब लगे भोलेनाथ का श्रृंगार करने। कोई गया चीता भस्म ला करके उनके शरीर में लेपन कर दिया, कोई बिच्छू का कुंडल ला करके पहना दिया, कोई बाघंबर ले आया, कोई जटा में सर्प ला करके रख दिया, बड़ा दिव्य श्रृंगार किया। और सारे देवताओं ने सोचा कि इन रुद्र के गणों के साथ चलने से अच्छा है कि हम लोग थोड़ा दूर दूर चलें, क्योंकि जस दूल्हा तस सजा ही बराता। जैसे हमारे भोलेनाथ दूल्हे के रूप में है, उनके बाराती भी वैसे सब रुद्रगण भोलेनाथ अपने डमरू को बजाते हैं और अनेकों प्रकार भूत प्रेत पिशाच निशाचर सब इनके साथ बारात चलने के लिए तैयार। और महाराज जब चली आगे आगे देव समुदाय, पीछे पीछे भोले बाबा नंदी पे सवार हैं और उनके पीछे भूतों प्रेतों की टोली। चलते चलते बारात जब राजा हिमांचल के यहाँ पहुंची
तो बारात देखने के लिए सबसे ज़्यादा इच्छुक होते हैं गांव के बच्चे। सारे बच्चे भागे भागे आए, आगे सबसे पहले विष्णु भगवान का दर्शन किए। तो उनको ऐसा लगा कि यही दूल्हा है। विष्णु भगवान ने कहा कि दूल्हा मैं नहीं, दूल्हा तो पीछे है। उनके पीछे ब्रह्मा जी के पीछे इंद्र ऐरावत थे, उनके पीछे अन्य देवता। तो सारे बच्चों ने सोचा कि यहाँ के बाराती इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। बड़े चाव से दूल्हे का दर्शन करने जैसे ही वह आगे की ओर गए, भोलेनाथ नंदी पे सवार हैं और भूतों प्रेतों की टोली जब बच्चों ने देखा तो सब एकदम ऐसे कांपने लगे और सारे बच्चे भागते आए अपने घर में। अपने माता पिता से कहा कि किवाड़ को बंद कर लो, क्योंकि जिसका बहुत बड़ा भाग्य होगा वही कल का सवेरा देखने पाएगा। क्योंकि जो बाराती आई समय है वो बाराती नहीं है, भूत प्रेतों की टोली है जो अनेकों प्रकार के उपद्रव करते हुए सवार है अपने गांव में। सबने कहा दूल्हा कैसा है? कि दूल्हा तो पागल है, नंगा धड़ंगा रहने वाला है। और प्यारे बारात जब आ गई और पार्वती मैया की माता जी आरती के ख्याल लिए दूल्हे का स्वागत करने के लिए आगे आई और भूत प्रेत की टोली को जैसे ही देखती हैं तो मूर्छित हो जाती हैं और वह अत्यंत दुखी हुई। जब दूल्हे का दर्शन किया, भूत प्रेतों का दर्शन किया, बड़ी दुखी है, चिंतित है। वह अपने भाग्य पर कोसने लगी कि नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था, नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था कि मेरी पुत्री इतनी रूपवान गुणवान सुंदर और उसका विवाह एक नंगा धड़ंगा रहने वाला एक ऐसे प्राणी से करवा। अब नारद जी सब ऋषियों को लेकर के मैया के सामने आए और सारे वृत्तांत को मैया को समझाते हैं प्यारे कि ये जो आपकी पुत्री है पूर्व जन्म की सती है, जो भोलेनाथ की अर्धांगिनी थी और आपके गृह में वह देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया। आपका भी गुण धन्य होगा कि आपने पार्वती जैसे पुत्री को जन्म दिया है प्यारे। तब जाकर के इनका मोह भंग हुआ और भूत भावन भोलेनाथ और मैया पार्वती का विवाह सकुशल ढंग से संपन्न हुआ प्यारे। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय।